भारत का कार मार्केट आजकल किसी रेस ट्रैक से कम नहीं, जहां हर कार अपनी स्पीड और स्टाइल से बाजी मारने की कोशिश में है। लेकिन मई 2025 का सेल्स डेटा कुछ और ही चौंकाने वाले राज खोल रहा है। कुछ कारें टॉप गियर में दौड़ रही हैं, तो कुछ का इंजन जैसे थम सा गया है। स्कोडा की नई कार ने सबको हैरान करके रखा है। वहीं किया और hyundai की कुछ फेवरेट गाड़ियां इस बार थक सी गई हैं। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं, लेकिन क्या वो टाटा को टक्कर दे पाएंगी? और हाँ, इस बार नेक्सॉन और पंच थोड़ी पीछे रह गई हैं। वो कितनी, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम पिछले महीने के कार सेल्स को एनालाइज करेंगे और सिर्फ SUV कारों की बात करेंगे। इस डाटा की मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी कार लिस्ट में कहां पर है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 25वें नंबर पर है महिंद्रा B6, जिसकी मई 2025 में केवल 1206 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 550 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 119% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि लगता है जैसे B6 ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी हो। महिंद्रा B6 एक इलेक्ट्रिक SUV है जो कंपनी की नई EV लाइनअप का हिस्सा है। इसकी शुरुआती बिक्री धीमी थी क्योंकि लोग नई टेक्नोलॉजी को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, इसकी बिक्री में तेजी आ रही है। 24वें नंबर पर है निसान मैग्नाइट, जिसकी मई 2025 में 1334 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1749 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 24% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट इतनी है कि लगता है जैसे मैग्नाइट का मैग्नेट खराब हो गया हो और वो ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। निसान मैग्नाइट कभी बजट SUV सेगमेंट में अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन अब इसे कड़ी चुनौती मिल रही है। 23वें नंबर पर है होंडा एलिवेट, जिसकी मई 2025 में 1461 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 935 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 57% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 22वें नंबर पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी मई 2025 में 2571 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 2904 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 12% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि फॉर्च्यूनर जैसी प्रीमियम कार के लिए ये अच्छा नहीं है। फॉर्च्यूनर भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम SUV है, लेकिन इसकी बिक्री में गिरावट के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अब बाजार में महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरा कारण यह है कि फॉर्च्यूनर की कीमत काफी बढ़ गई है, जिससे मिडिल क्लास बायर्स इससे दूर हो रहे हैं। 21वें नंबर पर है महिंद्रा XIV 9e, जिसकी मई 2025 में 2815 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 2441 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 15% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन यह बढ़ोतरी उतनी नहीं है जितनी की सबको उम्मीद थी। 20वें नंबर पर है टोयोटा टाइसर, जिसकी मई 2025 में 3035 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 2421 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 26% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। यह ग्रोथ दिखाती है कि टोयोटा ब्रांड की वैल्यू अभी भी मजबूत है। 19वें नंबर पर है टाटा कर्व, जिसकी मई 2025 में 3063 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 3149 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 3% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट चिंताजनक है क्योंकि टाटा कर्व एक नई कार है और इसकी बिक्री बढ़नी चाहिए थी। टाटा कर्व की कम सेल का मुख्य कारण ये है कि ये एक कंफ्यूजिंग पोजीशनिंग में है। ये नेक्सन से बड़ी है लेकिन हैरियर से छोटी है। इसके अलावा इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा है। मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस के बावजूद भी यह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। टाटा को इसकी मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना होगा। 18वें नंबर पर है नई किया सैरोस, जिसकी मई 2025 में 3611 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 4000 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट दिखाती है कि नई किया सियरोस को बाजार में अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही है। 17वें नंबर पर है नई स्कोडा काइलैग, जिसकी मई 2025 में 4949 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5364 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 8% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये गिरावट चिंताजनक नहीं है क्योंकि नई स्कोडा काइलैग ने सभी को प्रभावित किया है। नई स्कोडा काइलैग की 4949 यूनिट्स की बिक्री एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है क्योंकि यह ताइगुन और कुशाक से कहीं बेहतर सेल्स फिगर है। स्कोडा काइलैग की सफलता का कारण ये है कि इसकी प्राइसिंग अग्रेसिव है और यह जर्मन इंजीनियरिंग की गुणवत्ता प्रदान करती है। ये दिखाता है कि अगर सही प्राइसिंग हो तो यूरोपियन ब्रांड भी भारत में सफल हो सकते हैं। 16वें नंबर पर है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसकी मई 2025 में केवल 5197 यूनिट्स बिकी,
जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,154 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 28% की भारी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट इतनी ज्यादा है कि लगता है जैसे ग्रैंड विटारा का पेट्रोल खत्म हो गया हो और वो रास्ते में ही रुक गई है। 15वें नंबर पर है हुंडई एक्स्टर, जिसकी मई 2025 में 5,899 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5,416 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 9% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी दिखाती है कि एक्स्टर माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहचान बना रही है। 14वें नंबर पर है किया सेल्टोस, जिसकी मई 2025 में 6,082 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 6,135 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 1% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट चिंताजनक है क्योंकि सेल्टोस कभी टॉप परफॉर्मर थी। किया सेल्टोस की परफॉर्मेंस में गिरावट का कारण ये है कि अब इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हुंडई क्रेटा, विटारा, हाई राइडर, कुशाक जैसी कारों के सामने सेल्टोस को मुश्किल हो रही है। इसके अलावा सेल्टोस की कीमत भी बढ़ गई है, जो इसकी बिक्री को प्रभावित कर रही है। 13वें नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 700, जिसकी मई 2025 में 6,435 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 6,811 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 6% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट महिंद्रा एक्सयूवी 700 जैसी पॉपुलर कार के लिए निराशाजनक है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 की कम परफॉर्मेंस का कारण यह है कि अब बाजार में टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे कई विकल्प हैं। इसके अलावा एक्सयूवी 700 की वेटिंग पीरियड भी बढ़ गई है, जिससे ग्राहक दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। एक्सयूवी 701 बेहतरीन कार है, लेकिन कंपटीशन के कारण इसकी बिक्री प्रभावित हो रही है। 12वें नंबर पर है हुंडई वेन्यू, जिसकी मई 2025 में 7,520 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 6% की गिरावट देखने को मिली है। 11वें नंबर पर है टोयोटा हाई राइडर, जिसकी मई 2025 में 7,573 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 4,642 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 64% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक कमबैक की तरह है, जहां हाई राइडर ने विटारा को सेल्स और रैंकिंग दोनों में पीछे छोड़ दिया है। 10वें नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, जिसकी मई 2025 में 7,952 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,568 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 5% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक्सयूवी 3XO की प्रभावशाली परफॉर्मेंस दिखाती है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की सफलता का कारण ये है कि यह एक स्टाइलिश और फीचर रिच कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसमें सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स हैं जो युवाओं को पसंद आते हैं। 9वें नंबर पर है किया सोनेट, जिसकी मई 2025 में 8,054 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 1% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। किया सोनेट की स्थिर परफॉर्मेंस दिखाती है कि यह एक बैलेंस्ड कार है। इसमें अच्छे फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल इंजन के साथ साथ अच्छी वारंटी भी मिलती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह एक मजबूत विकल्प बनी हुई है। 8वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो, जिसकी मई 2025 में 8,942 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 8,380 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये ग्रोथ दिखाती है कि पुराना सोना अभी भी चमकता है। नई बोलेरो 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। 7वें नंबर पर है महिंद्रा थार और थार रॉक्स। दोनों मिलकर मई 2025 में 10,389 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में दोनों के 10,703 यूनिट्स बिकी थी। दोनों के सेल्स में 3% की मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यह गिरावट चिंताजनक नहीं है क्योंकि दोनों थार को मिलाकर महिंद्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 6ठे नंबर पर है टाटा नेक्सन, जिसकी मई 2025 में 13,096 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 15% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट चिंताजनक है क्योंकि नेक्सन कभी टॉप 3 में रहती थी। टाटा नेक्सन की 6ठी पोजीशन दिखाती है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। नेक्सन एक अच्छी कार है जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी है, लेकिन अब इसे ब्रेजा, वेन्यू, फ्रॉन्क्स और किया सोनेट जैसी कारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। टाटा को नेक्सन के लिए कुछ नए फीचर्स और अपडेट लाने होंगे। 5वें नंबर पर है टाटा पंच, जिसकी मई 2025 में 13,133 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 5% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पंच की यह डिसेंट परफॉर्मेंस इसे 5वीं पोजीशन तक ले आई है। टाटा पंच की सफलता का कारण यह है कि यह एक परफेक्ट अर्बन एसयूवी है। इसकी कॉम्पैक्ट साइज, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी,
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और किफायती कीमत इसकी खासियत है। पंच ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को ही रिडिफाइन कर दिया है। चौथे नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसकी मई 2025 में 13,584 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 6% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी फ्रॉन्क्स ने सभी को सरप्राइज कर दिया है और एसयूवी सेगमेंट में चौथी पोजीशन हासिल की है। मारुति फ्रॉन्क्स की चौथी पोजीशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि मारुति की प्राइसिंग स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना मजबूत है। फ्रॉन्क्स एक क्रॉसओवर है जो हैचबैक और एसयूवी के बीच की कैटेगरी में आती है। इसकी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, किफायती कीमत और मारुति की रिलायबिलिटी इसकी मुख्य ताकत है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल। दोनों मिलकर मई 2025 में 14,401 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में दोनों के 15,534 यूनिट्स बिकी थीं। दोनों के सेल्स में 7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो की प्रभावशाली परफॉर्मेंस जारी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो की तीसरी पोजीशन दिखाती है कि यह अभी भी भारतीय एसयूवी बाजार की एक मजबूत ताकत है। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों मिलकर इस सेगमेंट में एक अलग पहचान बनाते हैं। इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्पेशियस केबिन और पावरफुल इंजन इसकी खासियत है। स्कॉर्पियो का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक मजबूत और भरोसेमंद गाड़ी का इमेज आता है। दूसरे नंबर पर है हुंडई क्रेटा, जिसकी मई 2025 में 14,860 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 13% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी क्रेटा की प्रभावशाली परफॉर्मेंस जारी है। हुंडई क्रेटा की दूसरी पोजीशन कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि यह लगातार मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की लीडर रही है। क्रेटा में प्रीमियम फीचर्स, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और स्टाइलिश डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। भले ही इसकी बिक्री में गिरावट आई हो, लेकिन यह अभी भी अपनी श्रेणी की सबसे पसंदीदा कार है। और अंत में पहले नंबर पर है मारुति ब्रेजा, जिसकी मई 2025 में 15,566 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 8% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ब्रेजा ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रेजा की बिक्री घट रही है, फिर भी वो पहली पोजीशन पर है। इसका कारण ये है कि पूरे एसयूवी सेगमेंट में बिक्री में गिरावट आई है और ब्रेजा की गिरावट दूसरों के मुकाबले कम है। ब्रेजा यहाँ विनर है क्योंकि इसने अपनी मार्केट लीडरशिप बनाए रखी है। और फाइनली ब्रेजा ने नेक्सॉन को एक बार फिर से हरा दिया है। दोस्तों, मई 2025 के एसयूवी सेल्स फिगर्स से कई दिलचस्प ट्रेंड सामने आते हैं। पहली बात यह है कि पूरे एसयूवी सेगमेंट में बिक्री में गिरावट का दौर है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि गर्मी की छुट्टियां, त्योहारी सीजन का खत्म होना और आर्थिक अनिश्चितता। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री बढ़ रही है। महिंद्रा B6 और XIV9E की बिक्री में बढ़ोतरी दिखाती है कि भारतीय ग्राहक धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ब्रांड की वैल्यू अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। टोयोटा हाईराइडर की मारुति ग्रैंड विटारा पर जीत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथी बात यह है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। मारुति फ्रॉन्क्स, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और टाटा नेक्सन सभी एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रहे हैं। पांचवी बात यह है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कोडा काइलैक की सफलता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे के महीनों में हमें कुछ रोचक ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। पहला यह कि इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री और बढ़ सकती है। दूसरा यह कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकती है। तीसरा यह कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में भी नए प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व हो रही है। जो कंपनियां ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझेंगी और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करेंगी, वही सफल होंगी। दोस्तों, ये थी मई 2025 की टॉप 25 एसयूवी कारों की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कार पसंद करेंगे।